Hello friends and my students, welcome to Anupam Public School and College. Now it is 6th day today. Yesterday I taught you use of a and n. Now today I have to teach you use of the. इसे हम कभी कभी दी बोलते हैं, कभी कभी दा बोलते हैं. कहाँ पर दी बोलेंगे, कहाँ पर दा बोलेंगे, इसे देख लेते हैं. जब इसके बाद कॉन्सोनेंट शुरू हो तब हम इसे द बोलेंगे, इसे बोलेंगे द बस. और जब इसके बाद हमारा वावेल शुरू हो तब हम इसे बोलेंगे द एलिफेंट. क्लियर? यहां पे हम द बोलेंगे, यहां पे दी बोलेंगे, द एलिफेंट. नाउ यूज ऑफ द में पहला रूल है व्हेन, जब सिंगुलर नाउन से पूरी जाति का बोध हो तो ऐसे स्थिति में हम वहाँ पर उस नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले या सब्जेक्ट के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं. जैसे गाय एक जानवर है, गाय एक जानवर है. इट मीन्स द काउ is an animal. The cow is an animal. This is first rule. The cow is an animal. इसी तरीके से जैसे बोले सिंह बहादुर होता है, सिंह बहादुर होता है. The lion is brave. The lion is brave. दूसरा रूल है, सेकंड रूल ये कहता है प्रॉपर नाउन के पहले या अनकाउंटेबल नाउन के पहले नाउन के पहले सामान्य अर्थ में हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं. प्रॉपर नाउन के पहले या अनकाउंटेबल या मटेरियल नाउन के पहले हम सामान्य अर्थ में दा का प्रयोग नहीं करते हैं. जैसे बोला जाए राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, तो ये प्रॉपर नाउन, इसके पहले हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे राम इज अ बॉय. इस तरीके से मटेरियल नाउन देखते हैं. जैसे बोला जाए शहद मीठा होता है, शहद मीठा होता है. शहद मीठा होता है. शहद की इंग्लिश हो जाएगा हनी इज स्वीट. यहाँ पे देखें हनी आपका मटेरियल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन है, राम आपका प्रॉपर नाउन है. इनके पहले सामान्य अर्थ में दा का प्रयोग नहीं हुआ. लेकिन तीसरा रूल क्या कहता है, इसमें थर्ड रूल हमारा जो वो क्या कहता है कि जब हम इसे स्पेशल बनाते हैं, जब हम इसे विशिष्ट बनाते हैं, खास निश्चित बनाते हैं, तो इसके पहले दा का प्रयोग होता है. जैसे बोला जाए रामायण के राम बहादुर हैं, रामायण के राम बहादुर हैं. अब ध्यान दीजिए, यहां भी राम है, यहां भी राम है, लेकिन अंतर है कि यहां पर राम के पहले दा का प्रयोग नहीं हुआ, यहां पे हुआ. क्यों? क्योंकि यहां पे निश्चित किया गया. वैसे तो बहुत सारे राम हैं, लेकिन बात किसकी हो रही? रामायण के राम. तो रामायण के राम उल्टा इसको बनाते हैं हम आगे, जब हम ऑफ का यूजेज पढ़ाएंगे तब हम वहाँ पे बताएंगे इसको. इसी में आर्टिकल में रामायण के राम, राम को पहले करेंगे तो हो जाएगा द राम ऑफ द रामायणा, द राम ऑफ द रामायणा इज ब्रेव.
द राम ऑफ द रामायण इज ब्रेव। यहाँ पे आपको देखने की बात यह है कि यहाँ पर राम है लेकिन इसके पहले दा का प्रयोग हुआ, यहाँ पे राम है, यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं। मैंने क्या बोला कि जब निश्चित खास, यहाँ पे निश्चित की बात हो रही है। वैसे बहुत सारे राम है लेकिन बात किसकी होता है? रामायण के राम बहादुर है। इसी तरीके से जैसे बोला जाए शहद मीठा है, स्पेशल किया गया, शहद मीठा है। अब ध्यान देने की बात है, हम इसको पहले से जानते हैं, निश्चित है, खास है, हम इसे पहले से जान रहे हैं, बिना पता लगे तो हम जानते नहीं कि शहद मीठा है। तो ऐसी स्थिति में यहां पे हो जाएगा द हनी इज स्वीट, द हनी इज स्वीट। यहाँ पे हनी के साथ दा का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ। अर्थात जब होता है रहेगा तो दा का प्रयोग नहीं होगा, जब है रहेगा तो दा का प्रयोग होगा। थैंक यू। नेक्स्ट रूल है आपका, तो अब कुछ स्पेशल रूल्स हैं कहाँ पर हम दा का प्रयोग करते हैं। सम स्पेशल रूल्स ऑफ द या सम स्पेसिफिक यूजेस ऑफ द, सम स्पेसिफिक यूजेस ऑफ द, कुछ स्पेशल खास जगह पर हम जब दा का प्रयोग करते हैं। जैसे समुद्र है, महासागर है, नदी है, खाड़ी है, पर्वत श्रेणियां हैं, द्वीपपुंज है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, डेजर्ट है, महाकाव्य इपिक्स हैं, शिप्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, न्यूज़पेपर है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हिस्टोरिकल प्लेस या हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो ऐसी स्थिति में हम इनके पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे बोला जाए रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। अब रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है यानी रामायण एपिक है, महाकाव्य है, तो इसके पहले हम क्या लिखेंगे? द रामायण। ध्यान दीजिएगा जो भी प्रॉपर नाउन होंगे, एपिक्स होंगे, उनका पहला अक्षर द होगा, कैपिटल होगा। द रामायण इज अ रिलीजियस, द रामायण इज अ रिलीजियस बुक ऑफ द हिंदूज। इस तरीके से मैंने बताया सी है, ओशंस है, रिवर्स है, गल्फ है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, डेजर्ट्स हैं, न्यूज़पेपर है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल प्लेस है। इन सभी के नामों के पहले दा का प्रयोग होता है। जैसे गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा एक पवित्र नदी है। क्या बोलेगा? द गंगा इज अ होली रिवर। इसी तरीके से जैसे हम बोल दें तबला बिहार में प्रसिद्ध है, तो क्या हो जाएगा? द तबला इज फेमस इन बिहार, द तबला इज फेमस इन बिहार। कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग ले लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं ताजमहल बहुत सुंदर है। चौथा
ताजमहल बहुत सुंदर है। क्या हो जाएगा? द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। अब इसके बाद कुछ और यूजेस हैं दा के, उसको बताना चाहूँगा। अभी आपने देखा। इसके बाद है जैसे सुपरलेटिव डिग्री। कभी भी जब भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, 3 तरीके की डिग्रीज होती हैं, एक पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव, सुपरलेटिव। ये आगे के चैप्टर में हम जब डिग्रीज पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ आपको बताना चाहिए कि पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। जैसे गुड, इसका कॉम्परेटिव होता है बेटर, इसका होता है बेस्ट। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका ER, EST से नहीं बनता है, उसके ऐसी स्थिति में हम मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट का पॉजिटिव में इंटेलिजेंट होगा, कॉम्परेटिव में आपका हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट, और सुपरलेटिव में हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले हम जब भी इसको लिखेंगे, इसके पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे बोला जाए मोहन सबसे अच्छा लड़का है, मोहन सबसे अच्छा लड़का है। मोहन सबसे अच्छा लड़का है। सबसे अच्छा सुपरलेटिव डिग्री, तो क्या बोलेंगे? मोहन इज द बेस्ट बॉय। मोहन इज द बेस्ट बॉय। तो यहां पे आपने देखा द का प्रयोग हुआ सुपरलेटिव डिग्री के पहले। इस तरह बोला जाए श्यामा मेरे मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की है। श्यामा मेरे, या कोई और सेंटेंस बोल देते हैं। बोले राधा मेरे वर्ग की सबसे तेज लड़की है। राधा मेरे वर्ग की सबसे तेज लड़की है। इट मीन्स राधा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ माई क्लास या माई सेक्शन। कक्षा हो, वर्ग हो, आप उस तरह से। तो राधा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ माई क्लास। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये मोस्ट आपका सुपरलेटिव है, मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव है, इसके लिए हमने यहाँ पे प्रयोग द का किया। नेक्स्ट है जब एडजेक्टिव को नाउन की तरह प्रयोग किया जाए। अगला रूल है व्हेन वी यूज एडजेक्टिव एज नाउन, उस स्थिति में उस एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करते हैं। हम सभी जानते हैं पुअर क्या है, पुअर एडजेक्टिव है, और जब इसके पहले हमने द लगा दिया तो ये हो गया हमारा नाउन। पुअर मीन्स गरीब, द पुअर मीन्स गरीब लोग। रिच, रिच मीन्स अमीर, द रिच मीन्स अमीर लोग। इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, द इंग्लिश मीन्स अंग्रेज लोग। तो जैसा बोला जाए गरीब लोग ईमानदार होते हैं, गरीब लोग
ईमानदार होते हैं। तो क्या हो जाएगा? द पुअर आर ऑनेस्ट। द पुअर आर ऑनेस्ट। बोला जाए अंधे देख नहीं सकते हैं। तो अंधे की इंग्लिश होती है ब्लाइंड, अंधा, जो कि एडजेक्टिव है, लेकिन इसको नाउन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? द ब्लाइंड। द ब्लाइंड कांट या कैनॉट। ध्यान दीजिएगा, कैन और नॉट को अलग अलग लिखते हैं, जो कि गलत है। कैनॉट एक साथ में लिखा जाता है, या इसे कांट भी कह सकते हैं। द ब्लाइंड कैनॉट सी। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब एडजेक्टिव को हम नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है जितनी भी हेवनली बॉडीज होती है, हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज, आकाशीय पिंड, जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे बोला जाए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी, सूर्य, आकाश, चाँद, तारा, ये जितने भी खगोलीय पिंड हैं, इन सभी के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो क्या हो जाएगा? द अर्थ मूव्स, घूमती है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इस तरीके से बोला जाए तारा चमकीला होता है। तारा, द स्टार इज ब्राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो भी खगोलीय पिंड हैं हमारे, उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्रम सूचक संख्याएं, ऑर्डिनल नंबर्स। दो तरीके के नंबर्स होते हैं। एक नंबर होता है जैसे 1 2 3 4, ये हमारे नंबर है। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला की इंग्लिश क्या होती है? फर्स्ट। एक की इंग्लिश क्या होगी? 1। पहला की इंग्लिश क्या होगा? फर्स्ट। तो फर्स्ट के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? द। इस तरीके से दूसरा की इंग्लिश क्या होती है? सेकंड। सेकंड के पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? द। तो जब बोलेंगे, जब बोलते कि राम 5वां लड़का है, राम 5वां लड़का है, राम 5वां लड़का है, इट मीन्स राम इज द 5th बॉय। 5th बॉय। यहाँ पे हम 5th के पहले द का प्रयोग अगर नहीं करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक। और जितने भी ऑर्डिनल नंबर्स हैं उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ये रहा हमारा। इसके बाद कुछ है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, कहाँ पर हम द का प्रयोग नहीं करते हैं? द ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कहाँ पर हम द का प्रयोग नहीं करते हैं? द ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जहाँ पे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे बोला जाए बच्चे निर्दोष हैं, बच्चे निर्दोष होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बच्चे निर्दोष हैं यानी हमको आपको पहले से पता है, खास है, स्पेशल है, पहले से पूर्व परिचित है।
तो यहाँ पे हम दा का प्रयोग करेंगे। बच्चे निर्दोष होते हैं, हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि ये जनरल बात हो गई। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं यहाँ पे करेंगे। तो क्या लिखेंगे? द चिल्ड्रेन आर इनोसेंट। और यहाँ पे क्या होगा? चिल्ड्रेन आर इनोसेंट। ये पहला रूल हो गया। सेकेंडली ये है, अनकाउंटेबल नाउन या मटेरियल नाउन के पहले हम सामान्य अर्थ में दा का प्रयोग नहीं करते हैं। मटेरियल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन रहता है तो सामान्य अर्थ में उनके पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा, हमने जैसे अभी पहले पढ़ाया था कि प्रॉपर नाउन के भी पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो चीज़ हम पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट रूल है, लेकिन जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के भी पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे बोला जाए ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। भाववाचक संज्ञा, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन अगर हम इसी को स्पेशल करें, इस ईमानदारी को स्पेशल करें, जैसे बोला जाए राम की ईमानदारी प्रसिद्ध है, राम की ईमानदारी प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे हम दा का प्रयोग करेंगे इसलिए क्योंकि बात ईमानदारी की नहीं है, बात हो रही है, स्पेशल किया गया है इसे राम की ईमानदारी। तो यहाँ पे उल्टा इसको बनाते हैं, ये पहले हो जाता है, ये बीच में हो जाता है और ये तीसरे नंबर पे पहुँच जाता है। तो क्या हो जाएगा? द ऑनेस्टी ऑफ राम, द ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी ऑफ राम इज फेमस। The honesty of Ram is famous। नेक्स्ट है, कहाँ पर हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं? बीमारियों के नाम के पहले, कलरा, हैजा, चेचक, पर्वों, जितने भी पर्व हमारे होते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, इनके पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। ऋतु, जो भी मौसम है, गर्मी, जाड़ा, बरसात, इनके भी पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। सप्ताह के दिन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनके पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। महीनों के नाम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनके पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। द्रव पदार्थ, भोजन, खेलकूद, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, इनके नामों के पहले हम, और सामान्य अर्थों में भाषाओं के नाम के पहले हम, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, हम इनके नामों के पहले, इनके पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या हमने समझा कि नंबर फर्स्ट, हम जब भी कोई प्लूरल नंबर होगा और कॉमन सेंस जनरल बातें होंगी तो हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे बोला जाए बच्चे ईमानदार होते हैं तो दा का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन बच्चे ईमानदार हैं तो दा का प्रयोग होगा। सेकंड, मैंने रूल आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन या प्रॉपर नाउन हो तो उनके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। जैसे बोला जाए पानी ठंडा होता है तो वाटर इज कोल्ड, दूध सफ़ेद होता है, मिल्क इज़ वाइट। लेकिन जब इनको स्पेशल किया जाए, पानी ठंडा है, स्पेशल हो गया तो द वाटर इज कोल्ड, दूध सफ़ेद है, द मिल्क इज़ वाइट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब बोला जाए ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन जब इसको स्पेशल किया गया, श्याम की ईमानदारी सबसे प्रसिद्ध है तो हो जाएगा द ऑनेस्टी ऑफ श्याम इज़ वेरी फेमस।
प्रॉपर नाउन है मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन इज़ अ गुड बॉय। लेकिन अगर इसको स्पेशल किया गया, मोहन मेरे वर्ग का सबसे अच्छा लड़का है, तो हो जाएगा यहाँ पर जैसे बोल दिया जाए, अगर मोहन को प्रॉपर नाउन को हम स्पेशल करते हैं, जैसे बोला जाए मोहन इस जैसे बोला राम, किसी प्रॉपर नाउन को जब हम स्पेशल करते हैं, जैसे बोल दिया जाए रामायण के राम प्रसिद्ध हैं, तो द राम ऑफ द रामायण इज फेमस। यहाँ पे राम के पहले द का प्रयोग हो गया। इसी तरीके से आगे चलते हैं हम, जैसे बताया गया आपको बीमारी है, जितनी भी बीमारियां हैं, पर्व हैं, ऋतु है, महीनों के नाम हैं, सप्ताह के दिनों हैं, आगे आपके भाषाएं हैं, खेलकूद के नाम हैं, इनके पहले सामान्य अर्थों में हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे हम कुछ वर्ड्स दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे। हाँ, कल मैंने आपको वर्क दिया था माय फादर पे आपको टॉपिक लिखने के लिए, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जैसे माय फादर पे आप टॉपिक कैसे लिखेंगे, तो गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कुछ भी बोल सकते हैं। वहाँ पे आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट माय फादर। माय फादर्स नेम इज़ मिस्टर, हिज वाइफ नेम इज़ मिसेस, हिज फादर्स नेम इज़ मिस्टर, हिज मदर्स नेम इज़ मिसेस। ही हैज़ कितने उनके भाई हैं, कितने बहन हैं, एंड लगा करके। ही हैज़ कितने सन्स एंड डॉटर्स हैं। ही इज़ काइंड, लेबोरियस, जेंटल एंड हम्बल। He gets up early in the morning. He works hard from morning to evening. He is a farmer. फार्मर है तो फार्मर, टीचर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो इंजीनियर के पहले एन का प्रयोग कर लेते हैं हम। इसी तरीके से आप बना लेंगे। आज का टॉपिक रहेगा माई मदर। माई मदर, माई मदर में क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, इवनिंग, फर्स्ट नेम, इस तरीके से आप लिखेंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट माई मदर। अब यहाँ पे लिखेंगे माई मदर्स नेम इज मिसेस, जो भी नाम है लिख देंगे। अब जहाँ पे हिज का प्रयोग किया था वहाँ पे आपको हर का प्रयोग करना होगा। हर हस्बैंड्स नेम इज मिस्टर। हर फादर्स नेम इज हर फादर्स नेम इज मिस्टर। फादर मतलब माँ के पिता का नाम, यानी नाना। हर मदर्स नेम इज मिसेस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग है। ये आगे चल के हम पॉजेसिव केस में आपको बताएंगे कि अपॉस्ट्रोफी न लगाने से इसका क्या अर्थ होगा और अपॉस्ट्रोफी लगाने से इसका क्या अर्थ होता है। जहाँ पे आपने ही लिखा था वहाँ पे आप कर देंगे सी हैज। जितने भाई हैं बहन हैं लिख देंगे, जितने बेटे बेटियाँ हैं उसको लिख देंगे। फिर इसी तरीके से माँ के बारे में जितनी भी कुछ लिखना है वो लिखेंगे, और लेकिन सी लिखते हुए जाएंगे। नेक्स्ट है, आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहे हैं, आप उसको नोट कर लें। वर्ड्स पहले 5 वर्ड्स रहेंगे। 5 वर्ड्स में लिखें। फर्स्ट वर्ड इज अट्रैक्टिव, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक। सेकंड वर्ड इज इमिटेबल, इमिटेबल। इमिटेबल, अनुकरणीय। थर्ड इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग शायद हो चुका है, आप लिख सकते हैं इम्पॉर्टेंट, IMPORTANT, इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण।
नेक्स्ट फोर्थ में लिख सकते हैं आप सीजन, सीजन मीन्स ऋतु, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं डिजीज, DISEASE, डिजीज मीन्स बीमारी या बीमारी। आप इसके सेंटेंस बनाएंगे, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। अट्रैक्टिव, इमिटेबल, इम्पॉर्टेंट, सीजन एंड डिजीज। आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहे हैं, आप उसको ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट है, आप देखेंगे जैसे नंबर फर्स्ट, जनवरी, फरवरी और मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च पर्व से भरे रहते हैं। नंबर सेकंड, राम और सुग्रीव की दोस्ती अनुकरणीय है। राम और सुग्रीव की दोस्ती अनुकरणीय है। अनुकरणीय है। थर्ड है, इस माह का रविवार मेरे लिए अच्छा है। नंबर फोर्थ, सच्ची दोस्ती दुनिया में सबसे अच्छी चीज है। फिफ्थ है, भारत का सोना आकर्षक होता है। इस तरीके से ये 5 सेंटेंसेस कल आप कंप्लीट कर लेंगे, तो कल हम चेक करेंगे इसको आगे। अभी एक दिन और इस पे हम आर्टिकल पे चर्चा करेंगे, आपसे कुछ क्वेश्चनर तैयार करेंगे, क्वेश्चंस हम देंगे और उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे। पुनः मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप नित्य नए वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, लेकिन उसके पहले अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम आपके साथ लाइव हो सकें। थैंक यू सो मच।